भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, स्वाध्याय परिवार के सभी मेरे भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा हम सब पर बरस रही है। समय का सदुपयोग करते हुए भगवत चिंतन में हम लोग जुड़े हुए हैं। प्रभु की यह अनन्य कृपा है। श्रीमद् भगवत गीता पर हम लोगों का चिंतन चल रहा है, जिसको विभूति योग कहा गया। 10वां अध्याय, उस विभूति योग पर हम लोगों का चिंतन हो रहा है। हम लोगों ने कल देखा कि भगवान की कृपा का रूप क्या होता है। भगवान कृपालु है, लेकिन जो साधक है, भक्त हृदय है, जिसके हृदय में भक्ति की स्फुरना जागती रहती है, वह साधक यह समझता है कि भगवान में मन लगता हो, हृदय आनंद से भर जाता हो, चिंतन पवित्र होने लगता है, प्रसन्नता छा जाती है हृदय में, वो समझता है ये ठाकुर जी की कृपा है। मुख्य कृपा भगवान का भजन। और सच्ची बात तो यह है, भगवत भजन, भगवत चिंतन, भगवान का सत्संग, यही जीवन की मुक्ति भी है, यही मोक्ष भी है। इसलिए केवल साधन रूप नहीं है, फल रूप भी है, ऐसा समझा जा सकता है। कल हम लोग जिस श्लोक पे चिंतन कर रहे थे, मैं केवल संकेत करके मैं आगे बढ़ूंगा कि तेषामेवानुकं पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भास्वता ज्ञानदीपेन, प्रज्वलित ज्ञान दीप से मैं अज्ञान को नाश करता हूं। अज्ञान का अर्थ बताया मोहांधकार, मोह के अंधकार को नाश करता हूं। और मैंने दीपक कैसे कैसे बनता है, जो 5 चीजें दीपक में प्रयोग हुआ करती है, उन 5 चीजों का उल्लेख मैंने कल जगतगुरु शंकराचार्य का, आचार्य भगवान का स्मरण करते हुए दीपक की पंच व्यवस्था पर हमने चिंतन किया था। सब आपको याद है। भगवान कहते हैं, मैं आत्मभावस्थ होकर और साधक के भीतर रहकर ऐसा संयोग बना देता हूं कि उसके हृदय में दीपक प्रज्वलित होता है। और फिर भगवान कहते हैं कि जब दीपक भीतर प्रज्वलित होता है तो फिर आप मुझे देख सकते हो। लेकिन दीपक जलना और भास्वता होना, निरंतर जलना, ये आवश्यक है। इसलिए भगवान कहते जब दीपक जल जाता है, मुझे देख पाते हो, मैं कहाँ हूं? आत्मभावस्थ, भीतर आत्मा में हूं और
आत्मभावस्थ नाशयामी, वहीं रहकर मैं नाश करता हूं, वही भावस्थ नहीं। कहां रहकर नष्ट करते हैं प्रभु अज्ञान को? भगवान कहते हैं जहां अंधेरा है, जहां मोह का अंधकार है, मैं वहीं रहकर नष्ट करता हूं। सज्जनों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, वहीं रहकर नष्ट करता हूं। इसको कैसे समझे हम? अरे भाई, अंधेरा यदि गुफा में अंधकार अंधेरे गुफा में गुफा में अंधकार छाया हो, तो भाई दीपक कहाँ चाहिए? बोले उसी गुफा में चाहिए। बोले हमारा जो हृदय रूपी गुफा है, उसमें जन्म जन्मांतर के मोह का जो अंधकार है, जिसकी अज्ञानता की चर्चा मैंने कल की थी, वो भीतर है। तो दीपक कहाँ जलना है? जहां अंधकार है। भगवान कहते हैं जैसे ही उस अंधकार को दीपक प्रज्वलित होगा, मैं मिलूंगा, फिर क्या होगा? अज्ञान का नाश होगा, अंधकार का नाश होगा। क्यों? भगवान कहते हैं मैं तो वहीं बैठा हूं, फिर मेरा भी तुम दर्शन कर पाओगे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? पहला तो सूत्र यहां यह समझना है हमको कि भगवान निरंतर है, अनुभूति नहीं है। क्यों नहीं अनुभूति? प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, मोह का अंधकार है, इसलिए प्रभु की अनुभूति नहीं है। इससे तो सीधी सी बात यह है, नित्य निरंतर होते हुए भी भगवत तत्व का अनुभव न होने का मूल कारण हमारा अज्ञान है। ये सीधी सी बात। इस सूत्र से हमको ये समझ में आता है कि प्रभु की कृपा से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी और भगवत तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। यही भगवान की कृपा है। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, हो सकता है आप इसमें सहमत बने या न बने, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज चिंतन कर रहा था कि भगवान की कृपा के अनेक रूप होते हैं, लेकिन मैंने एक छोटी बुद्धि से सोचा प्रभु की कृपा का विशिष्ट रूप कुछ हो सकता है क्या? तो मुझे लगा यह विषय अलग है, लेकिन भगवान के कृपा का स्वरूप अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं, साधक को अपना अभिमान, अपना अहंकार खलने लगता है, प्रभु की कृपा होती है। ये विचार करना, अहंकार जो व्यक्ति के जीवन में है वो खलने लगता है, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, और अहंकार की दिशा परिवर्तित होती है, जगत के किसी वस्तु व्यक्ति विशेष से नहीं, वो परमात्मा से जुड़ जाता है। भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं। अहंकार की निवृत्ति होती है, ये मोहजनित है अहंकार। तो सज्जनों, भगवान कहते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। देखिए, भक्तों पर भगवान की अलौकिक और विलक्षण कृपा का जो दर्शन है अर्जुन को प्रभु ने कराया। मेरी कृपा का प्रतिफल क्या है, उसको दर्शन करने के बाद अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा पर टिक गई। प्रभु आप इतनी विशिष्ट कृपा करते हैं। तो यहां अर्जुन ने फिर भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। देखिए, हालांकि पूरा स्तुति का भाग हम लोग जाकर जब 11वां अध्याय चिंतन करेंगे वहां तो बहुत लंबी स्तुति होगी, लेकिन यहां अर्जुन ने 4 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रभु का गुण गाया है, बहुत सुंदर गुण गाया है। देखिए, 12, 13, 14 और 15, ये 4 जो श्लोक है इसमें अर्जुन ने भगवान के गुणों को गाया है, स्तुति की है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की है कि अपनी विभूति का वर्णन करने के लिए, लेकिन ये 4 श्लोक बड़े सुंदर हैं। क्या क्या है? ये जो अर्जुन की स्तुति में भगवत कृपा का दर्शन करके जो भाव आया, हम लोग 2 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे तब अर्थ घटित हो जाएगा। यहाँ 12वां श्लोक और 13वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों को हम एक साथ देखेंगे, फिर हम लोग इसका अर्थ करेंगे। मैं इस बोलूं, फिर आप बोलिएगा। मतलब भगवान की कृपा ने, जब भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करता हूं,
तब अर्जुन की स्तुति प्रकट होती है। मैं बोलूं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। ये दोनों एक साथ अर्थ करेंगे हम लोग। इसका अन्वय पहला देखने। भवान परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम परमम पवित्रम त्वाम सर्वे ऋषयः शाश्वतम दिव्यम पुरुषम आदिदेवम अजम विभुम आहु तथा देवर्षि नारदः असितः देवलः व्यासः च स्वयं एव मे ब्रवीषि। इसका अर्थ क्या है? अर्जुन कह रहे हैं भगवान परम ब्रह्म, हे प्रभु आप परम ब्रह्म है, परम धाम, आप परम धाम है, परमम पवित्रम आप परम पवित्र है, त्वाम सर्वे ऋषयः आपको सारे ऋषि मुनि, शाश्वतम दिव्यम पुरुषम सनातन दिव्य पुरुष, आदिदेवम अजम विभुम आहु आदिदेव अजन्मा और व्यापक कहते हैं, आहु मतलब कहते हैं, तथा और ऐसे ही देवर्षि नारदा असिता देवल व्यास, बोले और भी देवर्षि नारद असित देवल और व्यास च मतलब और स्वयं एव में ब्रवीषि आप स्वयं भी तो मेरे लिए कह चुके हैं कि मैं अज हूं, अजन्मा हूं इत्यादि। मतलब ये सारे ऋषि लोग आपको इस प्रकार से कहते हैं। अब आप थोड़ा सा इस श्लोक को देख लेना, मूल ग्रंथ को। हम लोग 13वें श्लोक को पहले देखते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देना। 13वें श्लोक को पहले दे, नीचे वाले को, तब अर्थ घटना है इसको। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि त्वाम ऋषया आहु, मतलब आपके विषय में आपको ऋषि लोग ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे प्रभु, मतलब ऋषया, आपके बारे में ऋषि लोग ऐसा बोलते हैं, सभी ऋषि लोग। ऋषय शब्द बहुवचन है। मैं कुछ नाम बोल देता हूं उन सबका। कौन कौन से? देवर्षि, नारद, असित, देवल और व्यास। मनुष्यों में जो ऋषि है वे बोलते हैं, देवताओं में जो ऋषि है नारद वो बोलते हैं, असित, देवल और व्यास ये प्रमुख प्रमुख जो ऋषि हैं, अर्जुन ने उनका नाम देकर का ये लोग बोलते हैं। संभवतः अर्जुन ने इन लोगों के साथ कभी सत्संग किया हो, इन लोगों ने ऐसा कहा। इतना ही नहीं, स्वयं चैव ब्रवीषि में, आपने मेरे लिए स्वयं भी इस बात को कहा है। आपने स्वयं कहा है प्रभु, दूसरे के बारे में दूसरा कोई बतावे तो वो व्यक्ति अपना दृष्टिकोण ही बताता है। यथार्थ तो वही बताएगा जब किसी से प्रसन्न होकर वो अपनी बात बोल देता है। तो समझ लेना चाहिए, उसने कुछ छिपाया नहीं, सब कुछ बोल दिया है। तो प्रभु ये ऋषियों ने ही नहीं बोला, आपने स्वयं प्रसन्न होकर आपने मुझसे भी कहा। स्वयं चैव ब्रवीषि में, ऋषि लोग बोलते हैं, देवर्षि बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, आप स्वयं भी बोलते हैं मेरे लिए। क्या बोला है? अब आइए, बात समझ में आ गई होगी। इन ऋषियों ने बोला, आपने स्वयं अपने बारे में बोला,
और मुझे मेरे लिए बोला है और मैंने भी माना है इस बात को। क्या भाई? तब भगवान अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म। अब आइए ऊपर के श्लोक में। परम ब्रह्म मतलब आप कौन हैं? आप परम ब्रह्म है। आप अपरम ब्रह्म नहीं है, आप परम ब्रह्म, परम परमात्मा है। आपसे पर कोई है ही नहीं। मतलब हर किसी का पर हो सकता है। पर का अर्थ पूर्वज भी ले लो। हाँ, हर किसी का पूर्वज हो सकता है, मतलब उससे पहले वाला हो सकता है। हम कौन है? हमसे पहले कौन? हमारे माता पिता। हम उनसे पहले कौन? उनके माता पिता पहले। लेकिन परम का मतलब उससे पहले, उससे पूर्व, उससे पर कोई था ही नहीं, बस वही वही है, इसलिए परम ब्रह्म। दूसरा क्या कहा? परम धाम। देखो, धाम शब्द का अर्थ क्या है? समस्त जीवों का अंतिम शरण स्थली आप हैं। मतलब जहां आवागमन की परिसमाप्ति हो जाए वो आप हैं, इसका नाम है धाम। धाम शब्द का अर्थ क्या होता है? घर। अर्थात विचार क्या करना है? हम सभी जीवात्माओं का जो निवास स्थल है, घर है, वो परमात्मा है। मतलब जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, भगवान अपने घर में हम लोग नहीं पहुंचे। आप जरा सोचिए कितनी बेचैनी होती है जब तक आप अपने घर में न पहुंचो। आप लोग सुन चुके हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने स्वयं का संसार में एक सब कोई घूमने वाले हैं, परिभ्रमण करने वाले हैं। हमको अपने घर जाना है कि नहीं जाना है? रहना नहीं, यह देश बेगाना है। जाना है सबको, हम सबको। जाना कहाँ है भाई? अच्छा, लक्ष्य का पता हो जाए हमको वहां जाना है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी ना। निश्चय हो जाए कि हमको वहां जाना है। मानो अर्जुन कह रहे हैं, सरकार जीव मात्र को आप ही के पास पहुंचना है और ऐसी जगह पहुंचना है, फिर वापस आना नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि भगवान का धाम ही ऐसा है। 15वां अध्याय 6ठा श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जब तक भगवत सान्निध्य नहीं मिलता न सज्जनों, तब तक ये संसरण चलता ही रहता है। मैं तो यही कहूंगा, कभी प्रभु से प्रार्थना जरूर कर लेना। 2 बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। एक बात, हे प्रभु मुझे अप्रवासी बना दो, अप्रवास नहीं करना मुझे, और अनऋणी बना दो, अब कहीं ऋण हमारे ऊपर न हो, ऋण रहित बने। अब तो तेरे धाम को मिले, तेरे चरण मिले। तो कहने का मतलब परम धाम। भगवान कौन है? परम ब्रह्म है। भगवान कौन है? परम धाम है। तो अर्जुन मानो कहता है, मेरे परमात्मा को केवल ग्वारिया मत समझ लेना तुम लोग। मेरा परमात्मा कोई ग्वारिया नहीं है। गोपियों ने कहा है ना, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, संपूर्ण प्राणी मात्र का वो दृष्टा है। किसने कहा? ऋषियों ने कहा, देवर्षि ने कहा। कहाँ कहाँ है भाव? इतने उमड़ते। जब देखो, ये संतों की कृपा है, गुरुजनों की। श्रीमद् भागवत में जब वसुदेव और देवकी को उपदेश दिया है नवयोगेश्वर का संवाद में, तो देवर्षि नारद कहते हैं अपनी माता पिता से, भगवान के माता पिता से क्या कहते हैं? मापत्य बुद्धि मकृथा कृष्ण सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्ये परेव्यये। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 49वां श्लोक। क्या कहते हैं? ये तुम्हारा पुत्र ही नहीं है, परम ब्रह्म है। देखो यहां कहा ना, बात मिला लेना जरा। नारद जी ने कहा है, क्या कहा? परम ब्रह्म। आप परम ब्रह्म है। फिर आए क्यों है?
सो केवल भगतन हित लागी। भक्तों के लिए आया है। तेसाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः। 11वां श्लोक। तेसाम एवानुकंपार्थ, इसका मतलब ये हुआ सर्व रूप में परमात्मा प्रकट है, ऐसा ऋषियों ने बताया, देवर्षि ने बताया, और बीच बीच में मैंने भी ऐसा देखा है। अर्जुन कह रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम, आपका धाम ऐसा है, हम सबका धाम आप है। परमम पवित्रम। आहा हा, ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे। भगवान परम पवित्र है। क्या पवित्र है? तो हमारे जीव गोस्वामी जी कहते भगवान ही पवित्र नहीं है, भगवान के सब कुछ पवित्र है। परमम पवित्रम, सब कुछ पवित्र का अर्थ क्या है? भगवान का नाम पवित्र है। हमारे यहाँ जब कोई पूजा में बैठता है ना, तो सबसे पहला मंत्र क्या बोलते हैं? पल जल क्षिरक्य अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। और उसका अर्थ क्या है? चाहे पवित्र हैं चाहे आप अपवित्र हैं, भगवान पुंडरीकाक्ष परमात्मा का ध्यान करो, आप बाहर से और भीतर से पवित्र होंगे। क्यों? भगवान का नाम पवित्र है, भगवान का धाम पवित्र है, भगवान का रूप पवित्र है, भगवान की लीला पवित्र है। नाम रूप लीला धाम ये सब पवित्र है। आपका चरित्र सुने तो उसका चरित्र पवित्र हो जाता है। अच्छा भाई, अच्छा ये पवित्रता परमात्मा में है, लेकिन एक बात बताओ, ये अपवित्रता आती कहाँ से है? आप कहते हैं भगवान को तो पवित्रता, अपवित्रता आने का कारण क्या है? बोले दूसरे के मेल से अपवित्रता आ जाती है। पानी बहुत पवित्र है, लेकिन पानी में तेल डाल दो, केरोसिन का तेल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, क्या होगा? अपवित्र होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब पानी स्वयं में पवित्र है, लेकिन मेल से। इसी तरह से हमारे यहां कहा गया है कि आकाश से कोई मेल नहीं, इसलिए आकाश को पवित्र माना गया है। असंगोयम पुरुष, ब्रह्म को क्या कहा उपनिषदों ने? असंग है परमात्मा। और असंग ही नहीं है, परमात्मा न केवल असंग है, अद्वितीय भी है। मतलब क्या हुआ? क्या परमात्मा दूसरा नहीं, किसी से मेल नहीं खाता परमात्मा, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। फिर अर्जुन कहते प्रभु ऐसे आप हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, गीता के इन श्लोकों में दो बातें कही। देखो यहाँ अर्जुन क्या कहता है? त्वाम भी कहता है और भवान भी कहता है, दोनों बातें कहता है। आहुस्त्वाम, त्वाम आप, भवान मतलब आपको आप, त्वाम का अर्थ आप नहीं तुम। अर्जुन को देखिए कितनी आत्मीयता कृष्ण से, तुम भी कह रहा है और आप भी कह रहा है। ये अर्जुन की आत्मीयता है, क्योंकि प्यारा सखा है ना अर्जुन। अर्जुन कहता है शाश्वतम पुरुषम, आप शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं आप। और इतना ही नहीं, आदि पुरुषम। देखिए परम ब्रह्म परम धाम परमम पवित्रम भवान पुरुषम। कैसे पुरुषम? शाश्वतम पुरुषम। अब शाश्वत का मतलब है हमेशा रहने वाला, आने जाने वाला नहीं है। हमेशा कौन रहता है? जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा सो न आता न जाता। जो शाश्वत रहे, एक रूप में रहे, उसका नाम है शाश्वत पुरुष। दिव्य हैं आप, आदि देवम। देखो भाई, देवताओं के भी आदि आप, आदि देवम। आपसे आदि कोई है ही नहीं। और क्या कहते? अजम न जायते, अजम, इस आपका जन्म नहीं है। हमारे आचार्यों ने इसका बहुत अच्छा अर्थ किया। मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते भगवान। आज का मतलब यह है भगवान जब चाहें तब प्रकट होते हैं,
वो खंबे से प्रकट होना पड़े, ब्रह्मा जी के छींक से प्रकट होना पड़े, जल से मछली बन के प्रकट होना पड़े, कहीं भी प्रकट होना पड़े, सर्वत्र परमात्मा जो व्याप्त होता है वो उसको कहते हैं किसी मातृगर्भ के द्वारा ही जन्म हो ऐसा जिसका कोई हेतु नहीं है, उसका नाम है अज। हमारे आचार्य ने अर्थ किया, बोले न जायते, जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है। लेकिन कैसे प्रकट होता है? कहते उसके लिए किसी संयोग, माता पिता के संयोग की आवश्यकता नहीं चाहिए। इसलिए भगवान के जन्म के विषय में कोई चर्चा और कोई तर्क नहीं हो सकता। आप तर्क से भगवान को नहीं जान सकते। अच्छा, और आगे क्या कहते? आदि देवम अजम न जायते, और विभुम, भगवान कौन है? व्यापक है। हम व्याप्य है, परमात्मा व्यापक है। अच्छा भाई, ऐसा कौन कहता है? कहते ऋषयः, ऋषि लोग बोलते हैं। कौन से ऋषि लोग बोलते हैं? मार्कंडेय, वशिष्ठ इत्यादि जो ऋषि है वो बोलते हैं। और कौन बोलता है? बोले देवर्षि नारद बोलते हैं। नारद, 4 ऋषियों के नाम लिए, देवर्षि नारद। नारद जी के बारे में जानते ही हैं आप। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करे उसका नाम है नारद। ये अर्थ है नारद का। नारम दुख समूहम द्यति खंडयति, 2 अवखंडने इति नारद, ओ नारद ऋषि। अरे भाई, चाहे राम कथा की प्रेरणा हो, चाहे भागवत जी की प्रेरणा हो, व्यास जी को प्रेरित करना हो, चाहे वाल्मीकि जी को प्रेरित करना हो, नारद जी ही प्रेरित करते हैं। तो देवर्षि नारद भगवत तत्व को जानते हैं, इसलिए भगवान के इन स्वरूपों को जानते। क्या स्वरूप? परब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम पवित्रम, और पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम, दिव्यम, आदिदेवम, अजम, विभुम। नारद जी जानते भगवान के लक्षणों को। और कौन जानता है? बोले असित जानते हैं और देवल जानते हैं। असित और देवल ये पिता और पुत्र है। असित पिता है, देवल पुत्र है। देखिए, ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। देवल तो शिव के उपासक माने गए हैं, बड़े दिव्य महापुरुष, एक कश्यप जी की परंपरा में है। तीसरे कहते व्यास। व्यास का अर्थ होता है जिन्होंने वेद व्यास, वेदों को, एक वेद था, व्यास किया, विस्तार किया, तो वेद व्यास हुआ। और एक द्वीप में उनका जन्म हुआ, तो उसका नाम है द्वैपायन। थोड़ा कृष्ण वर्ण के थे, काले स्वरूप थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन, ये बताते हैं। ऐसे अनेक नाम उनके हैं। तो अब व्यास, ये चारों ऋषि लोग जानते हैं। ऋषि और ये चारों जिनका नाम मैंने लिया है प्रभु, ये सब जानते हैं। और आपने मुझे बताया है इस बात को, मैं कौन हूं। 4थे अध्याय में भी भगवान ने कहा है अपना स्वरूप, 9वें अध्याय में भी, 7वें में भी, 8वें में भी आपने अपना खोल के रख दिया है सरकार। इसलिए मुझे भी आपने अनुग्रह करके अपने बारे में बताया है। आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम शाश्वत है आप। ध्यान देना, मुझे विनोबा भावे जी, गीता प्रवचन नाम का उनका पुस्तक है। उन्होंने 4 ऋषियों का जो उल्लेख किया है ना, ये बड़ा समझने जैसा उल्लेख है। क्या किया उन्होंने? देखो, ऐसे तो पूज्यपाद श्री विनोबा भावे जी का मत यह है, ये 10वां अध्याय भक्ति को बढ़ाने के लिए, ध्यान से समझना, क्योंकि 7 से लेकर 12 अध्याय तक गीता का भक्ति प्रकरण है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक ये 6 अध्याय भक्ति के प्रकरण के अध्याय है। इसलिए इस जो प्रकरण चल रहा है ये भक्ति का ही प्रकरण है। और मैंने कल परसों भी आपसे निवेदन किया था, 8 से लेके 11 तक भक्ति की बड़ी सुंदर व्याख्या है। 10वें अध्याय में भी 8 श्लोक से 11 श्लोक तक। तो भक्ति है सब में, लेकिन 4 ऋषियों को विनोबा जी ने 4 के प्रतिनिधि के रूप में माना है। कौन कौन से? कहते हैं
कर्म, भक्ति, ज्ञान और मुख मोक्ष के प्रतिनिधि है 4 ऋषि। समझने जैसा, मुझे बहुत प्यारा लगा ये जब उनका पुस्तक मैंने पढ़ा। तो क्या कहते हैं, देखो ये जो असित नाम के जो ऋषि हैं ये कर्म प्रधान ऋषि, मतलब कर्म का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। और देवल नाम के जो ऋषि है भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। ये भक्ति प्रधान भक्त है। ये भक्ति का इन्होंने प्रधानता में, भक्ति की इनमें प्रधानता है। तीसरे वेद व्यास जी, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की, 17-18 पुराणों को लिखा हो, महाभारत की रचना की, एक ज्ञान प्रधान है। और नारद जी मोक्ष प्रधान है। तो ये कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष, नारद जी उपनिषदों में नारद जी की चर्चा है जहां उन्होंने ज्ञान की चर्चा की है, नारद पांचरात्र इत्यादि। तो कहने का अर्थ यह है सज्जनों, भगवान यहाँ, अर्जुन यहाँ कहते हैं प्रभु आपका स्वरूप ऐसा है। कैसा स्वरूप है, फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं। कहते हैं कि आप परम ब्रह्म है, आप परम धाम है, आप परम पवित्र है। सबके साथ परम जोड़ रहे हैं भगवान, 3 के साथ। परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है आप, और शाश्वत पुरुष है, दिव्य तत्व है आप में, सबसे पहले हैं, आदिदेव हैं आप, अज हैं आप, और विभु है आप। विभु मतलब व्यापक। इस प्रकार से आपको देवर्षि, ऋषि लोग, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास, ये ऋषि लोग मुख्य मुख्य ऋषियों का नाम लेकर ऐसा कहते हैं कि आपके ऐसे स्वरूप है। अच्छा अर्जुन, इन स्वरूपों के विषय में तो क्या करता है? बोले मैं मानता हूं, और आपने भी जो कहा है कि मैं ऐसा हूं, सर्वम एतद ऋतम मन्ये। हम कल परसों नरसों जब देखेंगे इस श्लोक को, सर्वम एतद ऋतम मन्ये, ये सब कुछ मैं सत्य मानता हूं। क्यों मानते हो सत्य? बोले देखिए, हमारे लिए संतों का वचन, शास्त्रों का वचन, संतों ने जो मार्ग दिखाया वही हमारे लिए सत्य है, इसलिए सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, मैं सब सत्य मानता हूं। सत्य की खोज करनी है तो संतों के वचनों को भी सत्य माननी पड़ती है, तब सत्य की ओर हम लोग जा सकते हैं। ये भगवान कहते, अर्जुन कहता है। तो अर्जुन ने यहाँ 3 श्लोक, पहले यहाँ 2 श्लोकों की चर्चा हम लोगों ने की है, 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है, फिर 3 श्लोकों में विभूति के वर्णन के लिए प्रार्थना करते हैं अर्जुन। यहाँ हम लोग इसका चिंतन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हुए मैं 2-3 बातें कहूँगा। पहले तो आज की चर्चा में यहाँ विराम